अभी हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। बहुत अच्छा हमारा अध्याय चल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की। उनकी परंपरा में 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की, उनकी परंपरा में गौतम गणधर स्वामी की, सभी गणधरों की, श्रुत ज्ञान के धारी अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी की, उनकी परंपरा में कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी की, सभी पूर्वाचार्यों की, आचार्य अमित गति जी महाराज की, वर्तमान काल में चारित्र चक्रवर्ती जो हुए हैं शांति सागर जी महाराज की, उनकी श्रुत परंपरा में वर्तमान में मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में विराजमान क्षुल्लक श्री विश्वमाधव सागर जी महाराज की, तीर्थंकर लेणी में विराजमान समता सागर जी महाराज की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी महाराजों की जय। सभी लोग अपने पूर्वाचार्यों को नमस्कार करके, उनको भी बोल दी बेटा, वो जो अंकित भी आए हुए ना, है नंबर है आपके पास? तुम्हारे पास है? हाँ, अंकित जी को एक बार बोल देना, आए हुए ना जो भैया, तो क्लास में आ जाएंगे, उनको पता नहीं होगा नीचे होंगे या ऊपर ऑफिस में, आप बोल देना। तो हम लोग सभी पूर्वाचार्यों का बहुत उपकार हमारे ऊपर है, जिनके कारण से हम लोग आज यहाँ जिनवाणी को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे हमारे माता पिता एक परंपरा से अपने माता पिता से सीख कर के आगे बढ़ कर के हमारा पालन पोषण करते हैं, वह अपने पिता से सीखते हैं, जिनको हम दादा दादी कहते हैं। दादा दादी अपने पिता से सीखते हैं, जिनको हम परदादा इत्यादि कहते हैं, वो भी अपने पिता से सीखते हैं। तो ये एक परंपरा चली आ रही है, परिपाटी चली आती है। अभी वर्तमान में अधिकतम आयु ज़्यादातर लोगों की 100 के आसपास दिखती है, और साधारण तौर पे 60 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक लोग बुढ़ापे में रहते हैं, और अधिकतर लोग इस आयु में मरण को प्राप्त कर लेते हैं। अभी वर्तमान में जो वस्तु स्थिति हम लोग देख रहे हैं, 80 के ऊपर अगर कोई जाता है तो वह उसके लिए बहुत अच्छी लॉटरी मानी जाती है। 100 105 तक कुछ लोग खींच लेते हैं गाड़ी को, और 60 के बाद तो रिटायर हो जाता है, उसके ठाट बाट खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे करके। कुछ लोग 60 के बाद अपने व्यापार में धीरे धीरे, कोई नौकरी में रिटायरमेंट की तरफ बढ़ने लगता है, और कुछ लोग राजनीति में रिटायरमेंट पे आ जाते हैं, समय पास करने लगते हैं। और कुछ लोग 60 के बाद धर्म की क्रियाओं में आगे बढ़ने लगते हैं कि अब तक हमने व्यवहारिक तौर पर सांसारिक जीवन में बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ गंवाया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी भी लगवाई और खुद भी करी, पैसा भी कमाया, मकान दुकान व्यापार सब कुछ किया, लेकिन 60 के बाद अपने स्वयं के अनुभव से लोगों को समझ में आता है कि सब टाइम वेस्ट किया।
हाथ में कुछ नहीं आया। तो ऐसे लोग 60 के बाद अधिकांशतः अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपने मत के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने कुल के अनुसार काफ़ी सारे 60 के बाद लोग धार्मिक क्रियाएं करने लगते हैं कि संसार में कुछ भी सार नहीं है। जो 60 तक की आयु निकाली है तो मज़ा नहीं आया, सब कुछ करके देख लिया लेकिन आनंद नहीं आया, परेशान हैं, रिटायर हो गए हैं, अब बोर हो रहे हैं, तो अब कुछ नया करना है। तो आपको हमने संसार में लोगों का उदाहरण दिया। बहुत सारे लोग 60 के बाद कोई राजनीति करेगा, कोई अखबार ज़्यादा पढ़ेगा, कोई गप्पे ज़्यादा मारेगा, कोई शेयर मार्केट में चालू हो जाएगा, कोई पिकनिक मनाने ज़्यादा जाएगा, कोई घूमने जाएगा, कोई खाने ज़्यादा जाएगा, कोई रोज़ पार्टियां ज़्यादा करेगा और कोई बिस्तर से पड़ा रहेगा। और एक व्यक्ति ऐसा है जो 60 के बाद धर्म करने लगेगा। जैसे हमारे मुनि महाराज जी हैं, 60 से पहले ही धर्म में निकल गए। तो यह जो ग्रंथ बता रहा है वो 60 तक पहुंचने से पहले आपको बता रहा है कि 60 के बाद तो जरूरी नहीं है कि शरीर की सामर्थ्य ऐसी रहे कि धर्म कर पाओ, कोई निमित्त ऐसा बने कि चारित्र का पालन कर पाओ। उससे पहले ही आप लोगों को और हम लोगों को अनुभव दिया जा रहा है। जो लोग पहले से 60 क्रॉस कर चुके हैं, कर चुके थे, या फिर इस जन्म को पूरा भोग करके मृत्यु को प्राप्त करके पता नहीं कहाँ चले गए, तो उनके अनुभव के आधार से हमारे परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र, गुरु शिष्य परंपरा से आज तक जो आचार्य हैं, जो पूर्वाचार्य हैं, उनके माध्यम से यह जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान द्वारा जो उपदिष्ट धर्म है, जो उन्होंने कही थी, सबसे पुराने परमपिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान ने इस काल की अपेक्षा से वहाँ से चलते चलते अंत में महावीर भगवान ने, और महावीर भगवान के बाद चलते चलते अब के जो 2650 वर्ष के जो पूर्वाचार्यों हैं, उन्होंने अपने अपने ज्ञान आदि के माध्यम से, यह पांडुलिपियों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से, या बता करके मौखिक रूप से अलग अलग माध्यमों से हम तक यह जिनवाणी पहुंचाई है। तो ये जिनवाणी उन लोगों का अनुभव है जो उन्होंने सुना, पढ़ा, समझा और अपने जीवन में उसका पालन किया। तो 60 तक पहुंचने से पहले ही हम छोटे छोटे बच्चे, हम जवान, हम बूढ़े लोग, हर उम्र के लोग यहाँ बैठ करके इसको समझ रहे हैं कि चॉइस इज योर्स, कि 60 के बाद जब कुछ नहीं रहेगा तब अगर करना है तो तब भी कर सकते हैं, और उससे पहले भी करना है तो उससे पहले भी इस बात को विश्वास मान करके कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है। पता नहीं गाड़ी 60 तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। पहुंच गई तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद कर लेना, लेकिन पता तो होना चाहिए कि 60 के बाद क्या करना है। ये आप लोगों की फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है। बहुत सारे लोग 60 के बाद जो सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में रहते हैं, उनको कुछ पेंशन मिलती है, कुछ इकट्ठा पैसा मिलता है, और उसको आगे इन्वेस्ट अपने अपने तरीके से करते हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो ये अभी से 10 साल पहले ही प्लानिंग चालू कर देते हैं 50-55 की एज में कि 60 पर जब रिटायरमेंट में मुझे मिलेगा तो उसको कहाँ लगाना है। पैसा मिलने के तुरंत बाद तो डिसीजन नहीं ले पाते ना सरकारी नौकरी वाले, तो पहले से ही प्लानिंग करके रखनी पड़ती है कि मैं 60 के बाद कहाँ रहूँगा, मैं क्या करूँगा, ये मकान सरकारी मकान है, छिन जाएगा, एक दिन में तो दूसरा नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी में मकान वगैरह रहने के लिए स्थान मिलता है, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा ऑफिसर हो, चाहे मंत्री भी हो, नेता भी हो, उसको भी पद छोड़ने के बाद में मकान। तो पहले से जो तनख्वाह मिल रही है उसको वह कहीं पर भी लगा सकता है, तो पहले से प्लानिंग करके चलता है
कि अचानक से 58 के हो गए, 57 के हो गए, 3-4 साल बाद यह जगह चली जाएगी, तो अभी से प्लानिंग करके रखें। अगर आप लोगों को चारित्र का धारण नहीं करना है, लेकिन पहले से अपने माइंड में इन ग्रंथों के आधार से आप प्लानिंग तो कर ही सकते हैं कि मैं 10 साल बाद ये काम करूंगा। आप अपने गृहस्थ जीवन में भी प्लानिंग करके चलते हैं ना, एक बार इतना आ जाए, उसके बाद सुबह योगा करने जाऊंगा, अभी तो टाइम नहीं, क्योंकि पैसा कमाने में सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है, 8 बजे तक नौकरी पे जाना है, 7 बजे तक जाना है ना। तो लोग पहले से प्लानिंग करते हैं, एक बार ये मेरी चीज़ पूरी हो जाए तो मैं इतने वर्ष बाद ऐसे करूँगा। ये बहुत चार्ट बनाते हैं हमारे अभिषेक जी, प्लानिंग करते रहते हैं, जब देखो जब तो कभी 1 महीने बाद की, कभी 3 महीने बाद की, कभी 1 साल बाद की। तो ऐसे ही यहाँ पर इस धर्म परीक्षा ग्रंथ के माध्यम से अगर आप लोग बोर हो भी रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी हमने दुनिया कहाँ देखी है, आपने तो शादी शुदी सब कर ली, बच्चे हो गए, हमारे कहाँ हुए हैं। महाराज जी ने भी अपने सब बच्चों को दुकान करके रिटायरमेंट ले करके सरकारी नौकरी भी कर ली, बन गए दीक्षा लेकर के, तो हमें कभी से क्यों पीछे पड़ रहे हैं। अगर इतना ज्ञान खुद था तो पहले खुद क्यों करी शादी, पहले ही ले लेते दीक्षा। आपने भी तो सब काम कर आके करी, तो हमें भी तो करने दो, कोई बात नहीं। जिसको पहले लेनी है वो पहले लो, जिसने बाद में लेनी है वो बाद में लो, जिसने नहीं लेनी है वो नहीं लो। चाहे दीक्षा है या कोई नियम है या कोई चारित्र का पालन है, क्यों? क्योंकि कुएं में फंसे हुए हैं, कहानी वही है, इधर से घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हैं। कुएं में से निकलने का जो रास्ता है वो चारित्र ही है, वो केवल एक काल्पनिक पेंटिंग है। बार बार आपको कह रहे हैं, उस पेंटिंग को आश्रय लेना है, समझना है, और उस आदमी को, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, उस जो आदमी लटका हुआ है उस पेंटिंग में कुएं के अंदर, उसको स्वयं समझना है कि मैं हूं। चाहे छोटा बच्चा भी है वो भी अपने को समझे, लेकिन हो तो आप यहाँ पर, आप वास्तव में तो कुएं में लटके हुए नहीं हो, चूहे नहीं है। एक समझने के लिए वह पेंटिंग बनाई है, लेकिन उसका जो सार है, उसका जो अर्थ है, तो हम उस कुएं की तरह से यहाँ भी भले ही बैठे हुए लेकिन फंसे परेशान है। क्या नाम है आपका? राधा दीदी, आप भी फंसे हुए हो ना। पति पूना में, कहा नासिक में, पूना में कहा है, नागपुर में, तो यहाँ फंसे हुए हैं ना अकेले, परेशान। मतलब फंसे होने से मतलब चिंतित, परेशानी, संसार की टेंशन, किसी को पैसे की, किसी को रोग की, किसी को मकान की, किसी को शादी की, किसी को खर्चों की, है ना। अलग अलग प्रकार की जो भी परेशानियां हैं संसार में, तो वो सब संसार में फंसे हुए हैं। जैसे कुएं में वह व्यक्ति एक परेशानी से जूझ रहा है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। तो उसको, जहां आप बैठे हो उसको कुआं मान लो। इस हॉल के अंदर भी बैठे हो ना, यहाँ भी फंसे हुए हो कि भैया जी जबरदस्ती बिठा के पका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि आके बैठो समझो। लेकिन हम अलग तरीके से पका रहे हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं इस 1 घंटे के लिए कि आप जो फंसे हुए हो, आपको ट्रिक दे रहे हैं कि उसमें से आप निकलोगे कैसे। इस हॉल से भी अगर निकलना है तो 2 दरवाजे हैं, तो दरवाजे की पहचान करानी पड़ेगी अगर ताला लग रहा है तो, कि इसकी चाबी कहाँ है, वहाँ नहीं टंग रही है, इसकी चाबी कहाँ छुपी रखी है, तो वो बता रहे हैं। अब ये जो सूत्र कलाए उस पेंटिंग में पहले बता दिया कि चूहे हैं, 4 सांप हैं, तो अब यहाँ इन्होंने बताया कि जो 4 सांप हैं वो 4 कषाय हैं। अब उनका अंतर्निहित जो शब्दार्थ के बाद जो भावार्थ है और जो विशेषार्थ है, जो उस लाइन के अंदर छुपा हुआ मीनिंग है, उसको समझना है। 4 सांप सच में नहीं लटक रहे हैं आपके घर के अंदर, हैं? एक समझाने के लिए कहा है। वो 4 सांप कौन से लटक रहे हैं? जैसे ही आपको कोई बात हुई घर में, बच्चे ने कुछ कहा, माँ ने कुछ कहा, सास ने, गुस्सा आया, वो सांप है, वह आपको परेशानी देगा। अगर आप बार बार गुस्सा करोगे तो जिस पे करोगे वो तो परेशान करेगा ही करेगा, लेकिन अंदर से आपका रोंगटे खड़े होंगे, टेंशन में आओगे, बीपी हाई होगा, बीमारी लगेगी, दिमाग खराब होगा, सर में दर्द होगा, ज़्यादा चिंता करोगे किसी भी चीज़ की, तभी तो गुस्सा आएगा।
मोह होगा, उसने कुछ करा, उसने कोई आपकी बात नहीं मानी, चिल्लाया, गालियां दी, आपने भी जोर से चिल्लाया, चाकू उठा लिया, बर्तन उठा लिया, कुकर उठा लिया, जो हाथ में आया गुस्से में मार दिया, तो वो तो बाद में मरेगा। लेकिन जिसने उठाया, जिसने वार किया, जो चिल्लाया, जिसको क्रोध आया, उसको पहले आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, दो प्रकार के बुरे ध्यान आए, जिसके कारण से उस सांप ने जो दिखाई नहीं दे रहा था, खट्ट से डस लिया, कभी यहां कभी यहां कभी यहां। ये क्रोध रूपी सांप है जो हमें कल्पना में बताया गया। तो उसको कैसे जीतना है? क्षमा से। जो कल का जो सूत्र था, बहुत आराम से आप उसको एक लाइन पढ़ो और 10 मिनट सोचो, 15 क्यों बकवास कर रहे हैं, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। कोई इसलिए नहीं कर रहे हैं आचार्य महाराज कि आओ भीड़ इकट्ठी करो और मैं बहुत बड़ा विद्वान, मैं आचार्य अमित गति, आहा मेरे इतने ग्रंथ छप गए, मेरी फोटो लगा देना। कितने दिन फोटो तो ना इसमें बन रही उनकी अमित गति की, पर नाम लिखा हुआ है। कहाँ देखी फोटो? कुंद स्वामी की फोटो देखी किसी ने आज तक? महाराज जी आपने देखी है क्या? है भद्रबाहु स्वामी की फोटो दिख रही है? महावीर भगवान की फोटो देखी है आज तक किसी ने? इतने बड़े बड़े तीर्थंकर चले गए, उनकी भी फोटो नहीं है हमारे पास। भगवान राम की भी फोटो देखी है? वो जो हीरो है रामायण का अरुण गोविल, उसकी फोटो देखी होगी। असलियत के भगवान राम की कभी किसी ने फोटो देखी है? असलियत के भगवान हनुमान की कभी किसी ने असली फोटो देखी है? किशन जी की फोटो देखी है? शिव जी की फोटो देखी है? एक हमने आश्रय मान लिया कि ये पिंडी है, ये भगवान थे। कोई हनुमान जी को लेटा दिखाएगा, कोई बहुत बड़ी बड़ी बॉडी वाला दिखाएगा, कोई पतला दिखाएगा, कोई मुंह फुला करके बंदर दिखाएगा, कोई पूंछ लगा के दिखाएगा, कोई बिना पूंछ। अपने अपने तरीके से हमने भगवान को भी मान लिया। उनकी भी जब फोटो नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी बात लिख के इनकी फोटो हमारे पास कहाँ है? बस बातें हैं, ज्ञान है, ज्ञान समझ लो। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों की फोटो नहीं है तो तुम अपनी फोटो के चक्कर में काहे पड़े? कितने दिन रहेगी मोदी जी की भी फोटो? पिछले वाले की फोटो किसी ने देखी क्या? कितने प्रधानमंत्री आए, कितने गए, कितने राजा आए, कितने महाराजा आए? कितने दिन रहती है फोटो पे माला? जब तक वो गंदी नहीं होगी, बेकार नहीं होगी, जब अगला पेंट होगा घर में वो फोटो उतर जाएगी। उतने दिन की मेहमान होती है। ऐसे ही हम लोगों की भी फोटो, मंच, माला, माइक ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। उसके लिए चक्कर में मत पड़ो। ये 4 कषाय जो कल के सूत्र में बताई थी, अगर क्रोध आए तो उसको क्षमा से जीत लो, तो वह डसेगा नहीं, वह सांप। तो कुएं में से एक रास्ता आपको निकलने का मिल गया, उस संसार समुद्र में से। अभी क्लास चल रही है, काट दो, ठीक है। तो संसार समुद्र में से निकलने के लिए हमें उसको डिस्कनेक्ट कर दो बेटा। एक रास्ता हमें मिल गया, कौन सा? क्षमा का। और दूसरा रास्ता, दूसरा कौन सा सांप है? अगला सांप यहां पर बताया गया है, कौन सा है? मां। पहला कौन सा सर्प था? इसको घूमने वाले पे कर देना, कर रखा है, इधर कर दो थोड़ा सा, महाराज जी को भी आवाज आएगी। पहला सांप कौन सा था? क्रोध वाला। तो दूसरा उसको कैसे जीता आपने? क्षमा से जीता, रास्ता आपको मिल गया। दूसरा सांप कौन सा है? मान, घमंड वाला, कि आपको, हमको कभी भी कोई भी चीज अगर हमें मिली है तो हमें घमंड आ जाता है अचानक से, कि ये मेरा है, ये मेरे बाप, उसने इतना कमाया, इतना दिया, ये, या मैंने कमाया, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, तो या मेरा ये पद है, मैं ये बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, जानता नहीं। तो एक घमंड आया, तो ये भी जैसे ही घमंड आएगा तो ठस से वो सांप आपको डस लेगा, घमंड वाला सांप। तो उस घमंड के सांप से कैसे निकलोगे? मृदुता से। मृदुता माने घमंड नहीं करना, बिल्कुल जमीन पर रहना। जमीन पर रहने का मतलब, आप लोग जिस जमीन पे बैठे हो, है ना, उसका तात्पर्य क्या है? डाउन टू अर्थ रहना, शांत रहना, अंदर से ही अपने अंदर किसी भी प्रकार का मान कषाय नहीं करना। साधारण व्यक्ति जैसे है, सब कुछ होते हुए भी उसके लिए, किसी के लिए
ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना कि तुम मुझे जानता नहीं है। ये अंदर से ऐसी कोई भी भावना नहीं लाना कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ और मेरे सामने ये व्यक्ति, यह जो जीव है, यह जो वस्तु है बहुत तुच्छ है। तो उस वाले सर्प से कैसे जीता? घमंड वाले से मृदुता से। और तीसरा सांप कौन सा है? तीसरा सांप है मायाचारी। इधर का उधर करना, झूठ बोलना, छल कपट करना। अगर सांप डसेगा मायाचारी का तो कहाँ जाएंगे? या तो महिला की पर्याय में चले जाएंगे अगर पुरुष हैं तो। अगर हल्का सा कषाय करिए मायाचारी वाली, ज्यादा करिए तो पशु बन जाएंगे। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बैल, हाथी, मक्खी, मच्छर, कुछ भी बन सकते हैं मायाचारी के कारण। बहुत ज्यादा करिए तो यहाँ से जाकर के जो त्रियंच गति में जाएंगे वहाँ कुत्ता नहीं बनेंगे, वहाँ कुतिया बनेंगे, हैं? गधा नहीं बनेंगे, गधी बनेंगे, हाथी नहीं बनेंगे, हथनी बनेंगे। तो और इसके बाद और ज्यादा खतरनाक वाले रौद्र परिणाम लेकर के करी तो क्या होगा? फिर तो नरक जाएंगे। और बीच बीच में कोई तप भी कर लिया, कोई चारित्र भी कर लिया, है ना, बैलेंस करने की कोशिश करी। मायाचारी भी रोज कर रहे हो, छल कपट भी कर रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, बेईमानी भी कर रहे हो, दूसरे का धन भी हड़प रहे हो और राम नाम भी जप रहे हो, साधु भी बने बैठे हो, प्रवचन भी दे रहे हो बढ़िया से लोगों को, और बाद में संत बनने के बाद भी कैसे काम कर रहे हो? चोरों वाले काम, बदमाशी वाले काम, है ना, महिलाओं को लेकर के घूम रहे हो, धन इकट्ठा कर रहे हो, परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो जो संत के वेश को शोभा नहीं देता है। तो कहाँ जाएंगे? कुमानुष द्वीप, आधा जानवर और आधा मनुष्य। भोग भूमि में अच्छी भोग भूमि होती है और एक होती है कुभोग भूमि, जो लवण समुद्र में 48 द्वीप है, ऐसे कालोदरी समुद्र में। तो कुमानुष द्वीप चले जाएंगे मायाचार के कारण। अब अगर उससे बचना है, उस सांप को डसने से ऐसी गतियों में नहीं जाना है, तो क्या करना है अपने को? ऋजुता, यानी सरलता, कि हमने जो जैसी बात है उसको वैसा ही प्रकट करना है, मायाचारी नहीं करना है। मेरा धन है, कमाया है तो मेरा है, दूसरे का है तो दूसरे का है, दूसरे का सामान है तो दूसरे का है, दूसरे का मोबाइल है तो दूसरे का है। हमें झूठ नहीं करना है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में, अगर मुनि महाराज इत्यादि बन गए तो अपने संघ में, अपने स्कूल में, जहाँ पर भी हैं सत्य बोलना है और सही सही आचरण करना है, सरल स्वभावी बन के रहना है, मायाचारी नहीं करना है। स्त्रियों में कभी कभी जन्म से स्वभावतः होती है, तो अगर स्त्री पर्याय से बाहर निकलना है तो कैसे निकलना है? मायाचारी के परिणाम को समाप्त करना पड़ेगा। ये नहीं ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मेरा ऐसा, सारी स्त्रियां करती हैं तो सारी स्त्रियां अगले जन्म में दोबारा स्त्री बनेंगी। आपको निकलने का मन है तो आपको पुरुष की तरह से व्यवहार करना पड़ेगा कि मायाचारी के परिणाम, छल कपट, यहाँ का वहाँ, घर में सास बहू इधर की उधर भिड़ाने का काम नहीं करना। न व्यापार में, न दुकान में, न नौकरी, जहाँ भी जाएं बिल्कुल सत्य बोलने का नियम लेना है तो स्त्री पर्याय से निकल पाएंगे। अगर नहीं लिया कि सब बोलती हैं तो मैंने भी बोला तो क्या फर्क पड़ा, तो फिर बार बार अगर अल्प परिग्रह के साथ रहोगे तो मनुष्य गति दोबारा मिल जाएगी, लेकिन फिर से कई जन्मों तक स्त्री पर्याय में ही जन्म मिलता रहेगा। चारित्र का पालन करके, तप इत्यादि धारण करके, और फिर ये जो स्वभाव है इससे निकलना बहुत जरूरी है। नहीं तो चारित्र धारण भी कर लिया स्त्री पर्याय में, माता जी भी बन गए, घर भी छोड़ दिया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? देवी बन जाओगे, रहोगे स्त्री में ही। स्वर्ग में या व्यंतर आदि में, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में जाकर के क्या बन जाएंगे? देवियां भी तो बहुत हैं, है ना, तो वहां जाके देवी बन जाओगे। अगर देव बनना है तो सीता माता ने जैसा कार्य किया वैसा कार्य करना पड़ेगा। हाँ बताओ।
ट्रांसजेंडर जो दोनों काम करते हैं, है ना, कुछ मायाचारी और कुछ पुरुष वाले परिणाम, कुछ कम मायाचारी, तो सब योनियों में ऐसे ही जाते हैं, ट्रांसजेंडर भी बन जाते हैं, है ना। जो बीच का रास्ता होता है, नपुंसक बन जाते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे सूत्र ही ग्रंथों में आगे आएंगे कि नपुंसक कोई कैसे बनता है, जिसको अभी से ही स्त्री वेद और पुरुष वेद दोनों के भाव होते हैं। जो इस जन्म में पुरुष बन गया, भैया जी ने प्रश्न पूछा तो ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं, तो अपने ग्रंथ में आया है जो अभी से ही समलैंगिक वाले भाव रखता है, पैदा हो गया पुरुष में और स्त्री बनने की स्वयं से अभी से इच्छा हो रही है, स्त्रियों के कपड़े पहन रहा है, स्त्री जैसा मेकअप कर रहा है, स्टाइल कर, जैसे स्त्री का स्वभाव है वैसे चलने का, वैसी वेशभूषा का, वैसी आवाज निकालने का प्रयास कर रहा है। और वर्तमान में जो पंचम काल में एक गलत पद्धतियां आ गई कि ट्रांसजेंडर को जो स्वभाव से था, देखने में वो पुरुष था, ऑपरेशन करा करके उसके लिंग इत्यादि चेंज कर दिए गए। तो अभी ही पैदा यहाँ हुआ है और क्या बन गया, पुरुष से स्त्री बन गया। स्त्री में कोई पैदा हुई थी और यहीं पर ऑपरेशन इत्यादि करा के पुरुष बन गई। ऐसे लोग बहुत सारे आजकल टीवी मोबाइल में आपको देखने को मिलते हैं और उनको बड़ा प्राइज व्राइज देके, अरे वाह तूने बहुत बड़ा काम किया कि तू आदमी से औरत बन गया। तो अभी से ही उसकी भावना ऐसी थी, तो जैसा भाव करोगे, मोक्ष जाने का भाव करोगे तो भगवान बन जाओगे। और यहाँ संसार में इस प्रकार की इच्छाएं, जो गलत इच्छाएं हैं, स्वभाव में ऐसे रखोगे तो क्या बन जाओगे, उस प्रकार से बन जाओगे धीरे धीरे करके। अभी आपने ऑपरेशन करा के बन गए और उसके बाद अगले भवों में बार बार या तो ट्रांसजेंडर बनोगे। जो लोग स्त्री और पुरुष दोनों को देख करके आकर्षित होते हैं तो अगले भव में वे लोग नपुंसक बन जाते हैं। अभी से ही उनकी इच्छाएं इस प्रकार की रहती हैं। जो पुरुष को देख करके थोड़ा आकर्षित होते हैं तो उनमें स्त्री वेग का उदय रहता है, जो स्त्री को देख करके होते हैं तो उनमें पुरुष वेग का होता है, और जो किसी को देख करके नहीं होते उनमें मोक्ष के लिए मार्ग खुल जाता है धीरे धीरे करके, कि मुझे किसी संसार में इन तुच्छ पदार्थों में इस प्रकार का कोई आश्रय नहीं है, कोई भी आकर्षण नहीं है। तो वह पक्की तौर पर शील व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मुनि महाराज इत्यादि की संज्ञा में प्रतिमाएं लेकर के 7वीं प्रतिमा धारण करके आगे बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे जो भगवान राम ने काम किए थे वो करने लगते हैं। तो हमारी तीसरी कषाय हो गई मायाचारी की कषाय, और चौथी कषाय जो कल आई थी, चौथा वाला सांप, टस, क्या है, लोभ, लालच। चौथे सांप से भी हमें बचना है। जैसे ही हमने किसी की बहुत बड़ी गाड़ी देख ली, बहुत बड़ी घड़ी देख ली, बहुत बड़ा मकान देख लिया, बहुत बड़ा रुतबा देख लिया, लेकिन क्या करना है, लालच नहीं करना, अपने में संतोष धारण करके रहना है। जैसे ही देखा और उसकी तरह तुरंत बनने के लिए गलत पद्धतियां मन में सोचने लग गया कि यार इसकी तरह से बनना है तो ये लॉटरी खेलूंगा, इसका पैसा मारूंगा, बैंक लूटूंगा, ये गलत विचार अगर आपके मन में आ गए उस लोभ के कारण से, तुरंत उस सांप ने आपको डस लिया जो कुएं में लटका हुआ था। कौन सा वाला सांप, लोभ वाला। तो उससे कैसे रुकेंगे कि वो सांप काटे नहीं, संतोष मन में धारण करके, कुछ भी है मेरा नहीं है। राहगीर बन के चलो, हवाई जहाज में चल रहे हो तो मेरा थोड़ी है, बैठ गए ट्रेन में चल रहे हो तो मेरी थोड़ी है, बैठ गए। किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में रुक गए, अरे मेरी थोड़ी है, बैठ गए, अपना किराया दिया, आ गए। सड़क पर कुछ भी देखो, किसी की बहुत बड़ा सुंदर शरीर देखा, कोई बहुत सुंदर स्त्री देखी, बहुत महंगा हार देखा, बहुत सुंदर कपड़े देखे, कुछ भी आपके मन में अगर आया कि इसके पास मुझसे ज़्यादा है, कैसे हड़प लो। तो जैसे ही हड़पने के भाव आए, डस, जो सांप कुएं में लटक रहा था उसने डस लिया। कहाँ ले जाएगा वो डस के, नरक इत्यादि में ले जा सकता है, नीच गोत्र इत्यादि में अगर मनुष्य बन गए तो। और अगर आपने भाव नहीं करे कि मेरा है नहीं तो मैं काहे दिमाग लगाऊं, जो मेरा है सो है, धीरे धीरे करके मेरी उन्नति होगी, मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, मेरा व्यापार बढ़ेगा, मेरा जो भी
है ना, धीरे धीरे करके ग्रोथ होगी तो मुझे जब मिलनी होगी तो मिल जाएगी। लालच नहीं करना और उस लालच के लिए गलत पद्धतियां अपनाना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अब वो आपको चौथे वाले सांप से निकलने का मार्ग मिल जाएगा। चारों सांप आपके शांत हो जाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे, प्यार से आपको देखेंगे, फूल टपकाएंगे जहर की जगह मुंह से, है डसने की जगह आपके लिए गुलाब लेकर के बैठेंगे वो चारों सांप। क्यों? क्योंकि आपने क्षमा धारण कर ली, मार्दव धारण कर लिया, ऋजुता यानी सरलता धारण कर ली और संतोष धारण कर लिया। तो चारों सांप जहां हैं वहीं शांति से बैठ करके मुस्कुरा करके आपको देखेंगे और आपको मार्ग दे देंगे उस कुएं से निकलने के लिए, साइड में होकर के कि निकल जाओ भाई साहब, हैं आप बड़े अच्छे आदमी हो, आपको हम नहीं डसेंगे। आई बात समझ में? जो भव्य जीव सदा निर्मल शील को धारण करता है, मैंने भी बताया ना ब्रह्मचर्य को धारण करेगा। अब वो इन कषायों के बाद और क्या थे, अजगर भी था, 2 चूहे भी थे, हाथी भी था, पेड़ भी है, मधुमक्खियां भी हैं, एक एक करके सबको जीतने का रास्ता बताएंगे। 4 सांप से जीत लिए तो ऊपर हाथी भाई साहब बैठे हैं, 2 चूहे भी बैठे हैं, एक अजगर भी बैठा है। तो अब इन सबसे जीत करके है ना रास्ता बताएंगे। एक पहले बचपन में थे हम तो छोटे ही थे, एक टीवी सीरियल आता था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, हो सकता महाराज जी ने देखा, अलिफ लैला। ये अलिफ लैला ही चल रहा है, तिलिस्म में से निकल करके, है ना, वो तिलिस्म ही है। बहुत अच्छा सीरियल था, हमारे दादा दादी देखा करते थे, हम बहुत छोटे थे, TD1 पे आया करता था। हाँ, चटाई पे उड़ के चले जाते थे। तो उसमें कोई एक जिन्न सा होता था, एक व्यक्ति होता था, कुछ ऐसे ऐसे ध्यान आ रहा है, तो बहुत तिलिस्म टाइप का होता था, हर सीरियल में अलग। उस तिलिस्म में बहुत सारे खतरे हुआ करते थे, है ना, एक कहीं पे मड़ी वगैरह कुछ रखी होती थी सांप को लेकर के, तो वहां तक बहुत खतरों से निकल के पहुंचता था। हर सीरियल में अलग अलग टाइप का होता था। कभी आपको हो सकता है नेट वेट पे उसकी कोई वीडियो मिले तो देखना, वो यही अलिफ लैला ही है, यहीं से प्रेरणा लेकर के शायद बनाया गया होगा, इस कुएं से ही, उस सीरियल को एकदम याद आ गया। तो ये जादू ही, ये संसार जादू ही है बेटा। अभी भी चलता है क्या? अच्छा, मुझे नहीं पता था। चलो, तो देखना उस सीरियल को, और उस सीरियल को देख करके आप इससे तुलना करना। और जो उसका हीरो है उस सीरियल का, वह हर सीरियल में जीत जाता है, तो उसको स्वयं समझना। अभी किसको स्वयं समझ रहे हो? जो फंसा हुआ है उस कुएं में, रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। तो अब विलेन थे, विलेन बन के लटके हुए हो, अब हीरो बन के बाहर निकलना उस कुएं से। तो 4 चीजें वो हीरो जीत गया। कैसे जीता? सरलता से, क्षमा से, ऋजुता से और मार्दव से, और किससे जीत गया? संतोष से। अभी और भी उस तिलिस्म के अंदर खतरे हैं एक एक करके। अब दूसरे खतरे से कैसे जीतेगा? है? जो भव्य जीव सदा निर्मल क्या करता है? शील को धारण करता है। आइए अंकित भैया, बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा है। और जिन भगवान की पूजा करता है, क्या करेगा? शील को धारण करेगा, या तो पूर्ण ब्रह्मचर्य, या जहां शादी हुई है उसी के साथ संतोष धारण करेगा। इधर उधर ज्यादा लड़कियों के, या लड़की है तो ज्यादा पुरुषों पे, है ना, नजर नहीं रखना। शील को धारण करना, संतोष अपनी में ही रखना, और निरंतर प्रतिदिन अभिषेक करेगा, पूजा करेगा, जिन भगवान की बातों को मानेगा, उनको हाथ जोड़ेगा, उन पे जो भी पूजा पद्धति है, जहाँ पंचामृत है, जहाँ जल से है, जहाँ जो चढ़ा रहे हैं, अपने मन के अनुसार जहाँ जैसा संतोष उसे लगे, जहाँ अच्छा लगे, उस पद्धति से पूजा अर्चना, अभिषेक इत्यादि या दर्शन क्रिया करेगा। पात्रों के लिए दान देता है। पात्र कौन? मुनि महाराज हैं, क्षुल्लक हैं, क्षुल्लिका हैं, साधर्मी हैं, जो गुणों में हमसे
श्रेष्ठ हैं। उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 श्रेणी के पात्र हैं, जिनको हम आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान दे सकते हैं। इनके अलावा अगर आप किसी को भी कुछ भी दान देते तो कुपात्रों को कुदान कहलाता है। वो उससे आप स्वर्ग अथवा मोक्ष नहीं जाएंगे, या तो संसार में ही रहेंगे, मनुष्य बन जाएंगे या त्रिंच बन जाएंगे, या कोई से भवनत्रिक इत्यादि के देव इत्यादि बन सकते हैं। अगर स्वर्ग वाले देव में जाना है, वैमानिक इत्यादि में जाना है, तो सम्यक दर्शन के साथ आपको सुपात्रों को जो देने योग्य वस्तु है वही देनी है। मुनि महाराज तो मिल गए, लेकिन उन्हें आपने दान धोखे से क्या दे दिया, जो उनके खाने योग्य वस्तु नहीं थी, अभक्ष थी, क्रूरता से आई थी, है ना, या उसके अंदर कोई मिलावट थी, या अनछना पानी था, कोई ऐसी औषधि के नाम पे चीज दे दी जिसमें जीव हिंसा का प्रयोग हुआ था, तो देने योग्य वस्तु नहीं थी। बाजार से कोई सामान ला करके चला दिया, पैकेट का दूध ला करके पेल दिया, है ना, कुछ भी ऐसा गलत कार्य कर दिया जानबूझ करके, जानते हुए भी, तो वो लेने वाला तो दान सही है, पात्र तो सही है, परंतु देने योग्य वस्तु नहीं है। जो आचार्य महाराजों ने, पूर्वाचार्यों ने, अनंत भगवान ने बताई है कि जो मुनि महाराज के लिए जो उनकी चर्या है उसके अनुरूप ही दान दिया जाना है, जिससे कि उनके ज्ञान में, उनके चारित्र में वृद्धि हो। अगर आपने कोई गरिष्ठ वस्तु जो उनके शरीर के अनुसार नहीं है, जो उनके रोग के अनुसार नहीं है, ऐसी वस्तुएं उनको आहार में दे दी और वो बीमार पड़ गए, तो उनका जो आगे चरित्र में जो कर्मों की निर्जरा करने वाले थे वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो गृहस्थ है, जो श्रावक है, उसको योग्यता का ध्यान रखना है कि कौन से साधु को क्या देना है। तो ये भी पूरी विधि अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से आई है, या आपको अपने अनुभव से इत्यादि से सीख करके आहार, अभय, औषध और ज्ञान का दान देना है। लेकिन किसको देना है? सुपात्रों को। कैसे देख करके देना है? उत्तम, मध्यम और जघन्य श्रेणी को देख करके देना है। बाकी आप भंडारे लगा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, खूब 1,50,000, 10,000, 1,000 लोगों को, वह दान नहीं है, उससे कोई पुण्य नहीं लगेगा। आपका टाइम पास है, आपको अच्छा लगेगा, बस आपका नाम होगा, रुतबा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ आपको स्वर्ग और मोक्ष के लिए मार्ग नहीं खुलेगा। क्योंकि इतने लोगों को आप बाहर रोड पे खिलाओगे तो कोई शुद्ध तो बना नहीं सकते, मर्यादा का आटा तो आप बना नहीं सकते, मर्यादा के मसाले तो आप ला नहीं सकते, एक हफ्ते के अनुसार जल को उबाल करके प्राशुक करके तो आप खिला नहीं सकते इतने सारे लोगों को, हजारों लोगों को, 100 लोगों को। तो पुण्य पुण्य कुछ नहीं मिलेगा, बस आपका नाम होगा। और आप अगर बाद में अपना धर्म इत्यादि करते हैं, लगेगा तो पाप है, लगेगा आपको कि बहुत बढ़िया काम किया, खूब मंचमाला मिल गई, वो पैसा भी चला गया, लेकिन उससे कोई पुण्य नहीं मिलेगा। आपने हजारों करोड़ों लोगों को भंडारा लगा के खाना खिलाया और एक मुनि महाराज को एक गिलास दिया, तो एक गिलास में अनंत गुना ज्यादा पुण्य है बजाय उसके। तो पूरे संसार को आपने बिना उनका चरित्र देखे हुए, बिना उनके नियम देखे हुए ऐਵੇਂ ही कुछ भी खिला दिया, तो वो आपको कोई पुण्य नहीं है, दान की श्रेणी में नहीं आता। अगर आपने मुनि महाराज को अभक्ष दिया तब भी पाप है, आपने बाहर वालों को अभक्ष खिलाया तब भी पाप है। कोई प्रोग्राम होता है, बाजार की कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, बाहर के पिज्जा इत्यादि जो अभक्ष पदार्थ हैं, जो ऐसे ही बने हुए हैं, उसमें किसी ने नहीं देखा कि कीड़े पिसे कि नहीं पिसे, साफ हुए गेहूं इत्यादि जो भी दालें हैं, इतने टन आपने मंगा दिए, बोरे की बोरे धे पेल करके शादी ब्याह में, फंक्शनों में खिला देते हैं ना, तो उनमें कोई पुण्य का आश्रव नहीं होता है, उल्टे पाप का आश्रव होता है। इसलिए 4 लोगों को, 10 लोगों को शादी में खिलाओ, लेकिन शुद्ध तरीके से बनवाने का प्रयास करो, अन्यथा ना करो, अपना बिना खिलाए पिए अपना काम चलाओ, है ना, पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या कहा है, पंच कल्याणकों में भी सब ऐसे ही चलता है, नाम के लिए, है ना।
हलवाई क्या बना रहा, कौन बना रहा, कौन देख रहा है। कुछ पुण्य भी मिल गया पंच कल्याणक का और कुछ तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है, लेकिन है ना, कौन से बर्तनों में आ रहा है, कौन से हलवाई ने क्या मिलाया, कुछ शुद्ध थोड़ी बनता है। खाली थोड़े से 10, 20, 50 लोगों के लिए जो धोती दुपट्टा पहन करके शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, हालांकि वहां पे भी नहीं हो पाता है, थोड़ा सा प्रयास किया जाता है। तो कुछ लोग वहां पे पंच कल्याणक में साइड में खा लेते हैं कि हमारा नियम है शुद्धि का। अगर आपका वास्तव में प्रतिमाधारी है, मुनि महाराज है, शुद्धि का नियम है, अपने घर से लेकर के आओ या घर पे खा के जाओ। वहाँ हजारों लोगों में अगर धोती दुपट्टा में साइड में पंच कल्याणक में बना भी दिया है तो कोई मर्यादा का इतने सारे लोगों में नहीं बन पाता है। अपने घर में जो 2-4 लोगों का बनता है तभी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वर्तमान में पंचम काल है ना, तो इसलिए बस आप सोचते हो कि बोर्ड लगा रखा है शुद्ध भोजन का तो शुद्ध मिला होगा, लेकिन होता नहीं है। यही मायाचारी है ना, कि बोर्ड लगा दिया और कहीं का भी पानी है, कहीं का भी कुछ है, बहुत सारी चीजें ऐसी ही चला करती हैं। तो जो वास्तव में शील व्रत को धारण करता है और जो जिनेन्द्र भगवान की निरंतर पूजा अर्चना करता है और सुपात्रों के लिए सच्चा देने योग्य वस्तुओं को दान देता है और पर्व के दिनों में यानी अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करता है, उसके धर्म होता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है और वह धर्मात्मा कहलाता है। अभी मुनि महाराज की यहाँ बात नहीं हो रही, अभी संसार में जो है जीव कुएं में लटका हुआ उसकी बात हो रही है ना। तो हम अभी मुनि नहीं हैं, तो अभी हम घर में रह करके कैसे निकल सकते हैं। 4 कषायों से हम निकल गए, 4 सांप से निकल गए, तो अब हमें और रास्ते बताए जा रहे हैं। बाकियों से भी तो बचना है। नीचे जो अजगर है, 2 चूहे हैं और जो मधुमक्खियां हैं और जो हाथी बाहर सूंड फैला के लटके बैठा है, पेल देगा पैर के नीचे या सूंड से उठा करके कहीं फेंक देगा। उस तिलिस्म से हमें बाहर निकलना है। तो एक रास्ता और बताया, क्या, क्यों दादा दीदी, कि व्रत करो अष्टमी और चतुर्दशी का। इसीलिए कल चतुर्दशी थी ना, हम भी इसलिए ये पढ़ के करने लग गए हैं, थोड़ा 2-4 साल से सीखने लगे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं इसलिए ढूंढ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं है कि भाई कोई दिख रहा है, लेकिन हम विश्वास की वजह से करने लगे। कोई कुछ भी बोले कि क्यों कर रहे, अरे कमजोर पड़ जाओगे, अरे जान निकल जाएगी, लेकिन हम जो बीच वाला कुछ भी बोले, हम तो किताब में पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है कि भैया करो। तो एक रास्ता, एक अजगर जो है वो नहीं खाएगा, है ना। आप लोग भी सोचते होंगे भैया जी क्यों उपवास कर रहे, इसी वजह से कर रहे हैं कि भाई डर रहे। जब तक संसार से डरेंगे नहीं तो बाहर कैसे निकलेंगे। जब तक उस कुएं में उस मधुमक्खी को पहचानेंगे नहीं, हाय मेरे को ततैया ने काटा, मैं डीजल डाल दूं, पेट्रोल डाल दूं। छत्ता समाप्त करने की नहीं कह रहे हैं, छत्ते के बगल में से निकल जाओ। कितने छत्ते खत्म करोगे, कहाँ के खत्म करोगे। वो गुड नाइट लगा करके, वो रैकेट लगा के कितने मच्छर मारोगे रोज, फिर रोज पैदा हो जाएंगे। तो क्या लगाओ, मच्छरदानी लगाओ। मच्छरों को मारने के लिए प्रपंच मत करो रोज रोज, अपने ऊपर सुरक्षा कवच लगा दो, साइड में से निकल जाओ। मच्छरदानी सस्ती पड़ेगी कि रोज गुड नाइट सस्ती पड़ेगी, अभिषेक जी बताओ। मच्छरदानी, ये मच्छरदानी तो बता रहे बैठ करके एक बार खरीदो, 2-3 साल 1 साल चलेगी अगर ढंग से रखोगे तो। और रोज वो धुआं करते रहोगे, रोज मारते रहोगे, रोज छत्ते नष्ट करते। कितनी बार छत्ते मिटाओगे मधुमक्खियों के, कितनी बार सांपों को मारोगे और कितनी बार अजगर को मारोगे और कितनी बार मधुमक्खियों को और हाथियों को मारोगे। अरे भैया बगल में से शांति से निकल जाओ। आपको निकलना ही तो है उस कुएं से, कि जब तक कुएं को खत्म नहीं कर दूंगा, नस्ते नाबूद नहीं मिटा दूंगा, जब तक चैन नहीं पड़ेगा। हाय इस कुएं में मैं घिर कैसे गया, पूरी दुनिया में जब तक मैं आग नहीं जला दूंगा, है ना, जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ऐसे ही करते ना लोग। इस मच्छर ने मुझे काट लिया, मैं सारी मच्छरों की सेना को पूरे संसार से मिटा दूंगा। मुझे एक सांप ने काट लिया, जितने सांप दिखाई देंगे मैं सारे सांपों को खत्म कर लूंगा। एक कुत्ते ने मुझे काट लिया तो पूरे देश में जितने कुत्ते हैं सबको डस लूंगा, सबको जहर दे दूंगा। करते ना लोग नेतागिरी। एक कुत्ते ने काटा था तो पूरी सेना बना दी, पार्टी बना ली कि सारे कुत्तों को मारेंगे, रैलियां निकाल रहे। क्यों? आप कुत्ते से आप बच करके निकलने का तरीका देख लो, इंजेक्शन लगा लो या साइड में से निकल जाओ। तो यहाँ रास्ता बता रहे हैं, कितना सुंदर रास्ता बताया है।
उस कुएं से निकलने का कि उपवास कर लो, अजगर नहीं काटेगा। है? क्या करो? ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, हाथी कुछ नहीं कहेगा। अपनी स्त्री में संतोष कर लो, शादी से पहले यहाँ वहाँ चक्करबाजी नहीं करो। शादी के बाद भैया जैसी मिल गई, काली, अंधी, गूंगी, बहरी मिल गई तुम्हें तुम्हारी किस्मत से, अब ज्यादा इधर उधर मत, क्या नाम आता है वो, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मत चलाओ। उल्टे सीधे यहाँ वहाँ गंदे संदे वीडियो फिल्में देख करके उनमें अपना मन मत लगाओ। गलती से कुछ आ गया तो आगे बढ़ जाओ, मोबाइल पे, टीवी पे ज्यादा मत घुसो कि मुझे तो यही वाली हीरोइन चाहिए। अरे अपनी हीरोइन घर में रखी है, उसी से खाना बनवा लो, शांति से झाड़ा पोछा भी लगा देगी, खाना भी खिला देगी, बर्तन भी साफ कर देगी, बच्चों को भी पाल लेगी। वो जो हीरोइन टीवी पे दिख रही है वो कुछ ना करने वाली, उंगली पे नचाएगी, परेशान करेगी। ठीक है, कोर्ट केस चलते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो कितने सुंदर तरीका बताया है। हाथी से बचने का भी तरीका बता दिया, अजगर से बचने का भी बता दिया महाराज जी, चूहों से भी बचने का बता दिया, और किस किस से बचने का तरीका बता दिया, मधुमक्खियों से भी। क्या क्या बताए? शील धारण करोगे तो मधुमक्खियां नहीं काटेंगी। कटवाने में आनंद है? कहीं पर भी जाते हैं, लोगों के भाव होते हैं, पीने के बाद गलत आचरण भी कर देते हैं, फिर जेल जाते हैं। पहले थोड़ी देर के लिए मन में गलत भाव किया, फिर कुछ कांड करे आए, फिर पकड़े गए तो 2, 4, 5, 10 साल 20 साल अंदर गए, उस मधुमक्खी ने काट लिया। जो आपने किसी स्त्री के साथ या स्त्री के अंदर किसी गलत पुरुष के साथ में कोई विचार आ गए, कोई भाव आ गए, अपने पति को छोड़ करके इधर उधर उसका चाल चलन हो गया, बिना शादी के यहाँ वहाँ लाइन लून मारने लग गई, ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के चक्कर, बचपन से ही बिना विवाह के अरे सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रही हूँ। कॉलेज में एक आधा कोई बिरला है मूर्ख, तो उसके पीछे सारे पड़े, अरे तेरे में अकल नहीं है, तुम आज तक एक गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया। और लड़कियों के पीछे कंपटीशन चल रहा है, कह रहे तुम, तेरे में कुछ कमी है क्या, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये नया चलन जो चालू हुआ है 10, 15, 20 साल से, उसी के लिए यहाँ पर कितने हजार साल पहले लिख के चले गए। वो सब क्या है, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और सबसे टीवी से प्रेरणा लेके, वो सांप अजगर है जो काट करके कहाँ ले जाएगा, नरक त्रियंच गति में। तो उससे अगर बचना है तो क्या करो, नियम ले लो। जब तक शादी नहीं होती है, जब तक मैं शील व्रत का पालन करूंगी, किसी भी पर पुरुष के साथ मैं मन वचन काय से आकर्षित नहीं होंगी। और पुरुष के लिए मैं किसी भी पर महिला के साथ में जो घर वालों ने पद्धति के अनुसार, पूजा इत्यादि के अनुसार, मेरा जहां पर विवाह उनको सुनियोजित तरीके से लगेगा, मेरी जाति कुल परंपरा के अनुसार, वहां मैं शांति से विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। जबरदस्ती अगर उसमें आपने कुछ भी गलत कार्य करा या गलत कार्य करने की भावना करी, तो क्या हो जाएगा, वो अजगर आपको खा जाएगा। नीचे बैठा सीधे नीचे ले जाएगा, कोई में से बाहर नहीं निकलने देगा। निरंतर भगवान की, जिनेन भगवान की पूजा करो, पात्रों को दान दो, और खुद भी शुद्ध भोजन करो, और अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करोगे तो सारे के सारे आपको सैल्यूट मारेंगे। मधुमक्खी कहेंगी किस करके चली जाएगी, आएगी भी तो है, काटेगी नहीं, बैठेगी और आराम से चली जाएगी। कई बार ऐसा हुआ, हाँ, तो आप बड़े अच्छे शील व्रत का पालन करते हो ना, अपनी पत्नी में संतोष रखते हो, इसलिए पुण्य तेज नहीं है, पुण्य तेज की आप क्रिया कर रहे हो, क्योंकि आप संतोषी हो, आप शील व्रत का पालन कर रहे हो। भैया जी कह रहे मधुमक्खी आती है बिना काटे चली जाती है, क्योंकि आप दूसरी स्त्री पे आकर्षित नहीं हो रहे हो, इसका मतलब। हाँ, तो ये देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चेक करके देख लो। थोड़ा थोड़ा अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करने की भावना बनाओ, कुछ 2-4 बीमारियां ही खत्म होंगी, कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं कर पा रहे तो रात्रि भोजन का त्याग कर लो, अभक्ष का एक दिन त्याग कर लो, एक रसी का त्याग कर लो, है ना, दूध से बनी हुई चीजों का त्याग कर लो, बाहर के खाने का एक दिन के लिए त्याग, कुछ भी अगर आप करोगे और ये मन में भावना करके करोगे कि मेरे चारों तरफ ये संसार में ये तिलिस्मी जो सांप, अजगर, चूहे इत्यादि, मैं इनसे बचने के लिए त्याग कर रहा हूँ, मैं मनोरंजन के लिए, किसी को दिखावे के लिए त्याग नहीं कर रहा हूँ, है ना। हाँ, तो ये 4 चीजें आपको जो है
वो अलग करनी है क्षमा इत्यादि से, और ये जो 4 चीजें हैं अलग करनी है। निरंतर जिनेंद्र भगवान की पूजा करनी है, और व्रत उपवास करने हैं, और क्या बताया, शील व्रत का धारण करना है, और जब भी मौका लगे तो सुपात्रों को दान देना। ये 4 काम करोगे तो क्या होगा, अजगर भी प्यार से पुचकार के चला जाएगा, मधुमक्खी भी किस करके चली जाएगी, छत्ते से आपको कोई परेशानी, चूहे भी आपका जो काट रहे थे पेड़ काटना बंद कर देंगे, और हाथी भी सूंड पे आपको बिठा करके ऊपर अपने पीठ पे बिठा करके ले जाएगा, बजाय आपको मारने के। निर्मलम ददतः शीलम धर्मो अस्ति जिन मर्चतः पात्रेभ्यो ददतो दानम सदा पर्वण्य नाशनुषहि। निर्मलम ददतः शीलम, निर्मल शील को धारण करते हो। धर्मो अस्ति, उसके धर्म माना जाता है, यानी कि उसने वह रास्ता ढूंढ लिया, उस देव को पहचान लिया। जो देव उस फोटो में खड़ा था ना, दोबारा दिखा दे फोटो, तो उस देव से उसने पूछा कि भाई साहब आप कैसे पहुंचे वहां पर, तो उसने बता दिया कि भाई मैं यहाँ पर ऐसे पहुंचा हूं, मैंने ये 4 काम किए थे। एक तो 4 कषायों को जीता था, और साथ में मैंने व्रत उपवास किए थे, मैंने शुद्ध भोजन किया था, और मैंने शील का पालन किया था, और मैं निरंतर जिनेंद्र भगवान के पूजा अभिषेक करता था, तो मैं यहाँ पहुंच गया। यही रास्ता भाई साहब, वो हाथ कहने को है, खींच करके नहीं ले जा पाऊंगा, तू वहां खड़े खड़े ये काम कर ले, अपने मन में भावना भाले कि जब तू यहाँ से निकल जाएगा तो ये काम करेगा, तो तेरे को यहाँ से निकलने का सब सैल्यूट मार के रास्ता दे देंगे, नहीं तो वहीं तड़प तड़प करके 2-4-6 घंटे में निपट जाएगा, मर जाएगा, और मरने के बाद नरक त्रियन जी जाएगा। कोई मरने के बाद मेरे पास स्वर्ग में या मोक्ष में नहीं जाएगा। तो वह समझा दिया उसने ऊपर से लटक करके विमान पे जो देव था कि भैया ये तरीका है उस तिलिस्म में से निकलने का। तो उसने मन में भावना भाली, और बाहर निकलने के बाद उसने ये काम कर लिए, है ना। धर्मो अस्ति, उसके धर्म होता है जिन मर्चता, जिनेंद्र भगवान की अर्चना, जिनम अर्चता, अर्चना करता है, पूजा करता है। तो जिन भगवान की पूजा कर, बाकी चक्कर छोड़ दे। पात्रेभ्यो ददतो दानम, जो पात्र हैं, जो सुपात्र हैं, उनको दान दिया कर, और सदा पर्वण्य नाश्युति, हमेशा पर्व, सदा पर्वण्य नाशयुषई, पर्व के दिनों में, पर्व के दिन मतलब दिवाली, होली, ये वो पर्व नहीं है ना, ईद, अष्टमी। पर्व के दिन कौन से हैं, अष्टमी और चतुर्दशी, इन दिनों उपवास इत्यादि करना। जो प्राणी अन्य प्राणियों की रक्षा करता है, अब और बता रहे हैं एक एक करके, है ना। बहुत सारे रास्ते हैं उस कुएं के अंदर बाहर निकलने के, सब अपनाने पड़ेंगे विजय भैया, है ना। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत बड़ा तिलिस्म है वो अलिफ लैला का। एक से बच गए, दूसरे से बच गए, बहुत बड़ा ये संसार समुद्र है। अरे आसमान से गिरता हूँ खजूर पटक जाता हूँ, खजूर से गिरता हूँ तो नीचे खाई में गिर जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ मुसीबत ही मुसीबत है। तो संसार एक तिलिस्म ही है। एक जगह एक मुसीबत से निकलता हूँ, नौकरी करता हूँ तो वहाँ बॉस की प्रॉब्लम है, एक नौकरी छोड़ता हूँ तो दूसरी जगह प्रॉब्लम है। कहाँ कहाँ छोड़ छोड़ करके कहाँ कहाँ जाओगे। हाय हाय मेरा पति परेशान कर रहा है, तलाक लेने को बैठे तो दूसरी शादी करोगे तो दूसरा और महा भयंकर मिलेगा। जो है उसमें संतोष करके अपने जीवन को निकाल लो। जहाँ जिस स्थान पर जिस घर में हो, जितना पैसा है, शांति से रहो, क्योंकि यहाँ से निकलोगे उतावलापन करके, परेशान होकर के, दूसरी जगह का देखा नहीं, यहाँ से ज़्यादा ही परेशानी मिलेगी, कम नहीं मिलने वाली है। क्योंकि स्वयं के अंदर की लड़ाई है, स्वयं से जीतना है, पर से नहीं जीतना है। अपने को संतोष करके जहाँ जिस स्थान पर हो उसी जगह अच्छा मान लो, तो आप शांति से अपना जीवन निकाल लोगे। नहीं तो संसार में यहाँ से वहाँ भागते रहोगे, एक जगह से निकलोगे तो दूसरी जगह ज़्यादा कष्ट मिलेगा। ये नियम है। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि कितने सारे कष्ट हैं, उनसे शांति से निकलने का प्रयास करो। वहीं उस कुएं से, उस कुएं को तोड़ने फोड़ने का प्रयास मत करो कि इतना खतरनाक कुआं है कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई और ना घुस जाए, इस कुएं को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ। तो कुआं ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ आप उस कुएं से निकल सकते हो। भगवान भी आए, मोक्ष प्राप्त करके चले गए,
लेकिन इस संसार को वो खत्म नहीं कर पाए कि इतना कष्ट था इस संसार में। निगोद से निकला, फिर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय, उसके बाद जाकर के कभी नरक, कभी त्रियंच, कभी मनुष्य, कभी देव, और उसके बाद जाके मोक्ष। अरबों पता नहीं अनादि काल में कितने वर्ष निकल गए, कितना झंझट है। मैं तो भगवान बन गया, केवल ज्ञान हो गया, अरहंत बन गया, सिद्ध बना। इस संसार को निपटा के खत्म कर दो, इस कुएं को खत्म ही कर देते हैं कि किसी को यहाँ पे संसार में कष्ट भी हो ही ना। तो भगवान भी सिद्ध चाहें तो इस संसार को खत्म नहीं कर सकते, है ना। तो हमारी और आपकी तो वो रास्ता निकाल करके निकल गए। ऐसे इस कुएं को आप खत्म नहीं कर सकते, जो काल्पनिक रूप से कुआं बताया गया। इस संसार समुद्र को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तैर कर पार कर सकते हैं। उस नदी को, चाहे कितनी भी गहरी और बहुत खतरनाक नदी है, इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा स्थान है, इतना बड़ा कुआं है, उसको आप और हम मिलकर समाप्त नहीं कर सकते। निकल सकते हैं और अपना बाहर निकल करके खुला हवा पानी खा सकते हैं। ऐसे ही संसार से निकल करके सिद्ध सिरा पर हमेशा हमेशा के लिए बढ़िया सा एसी, बढ़िया सा कूलर, बढ़िया सा डबल बेड और इतनी बढ़िया वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट, वहां जाकर के मुक्ति लक्ष्मी का वर करके सिद्ध शिला पर अनंत भवों के लिए भविष्य की जितनी भी आपकी आयु है वह कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसे स्थान पर जाकर के बढ़िया से रत्नमयी उस सिद्ध शिला पर ईशत प्रागभार पृथ्वी पर मस्त रह सकते हो, है ना। लेकिन इस संसार को खत्म करने के बारे में सोचना ही मत, है ना। क्या टाइम खराब करना, आग लगा दूंगा इस संसार में, इस संसार ने मुझे बहुत दुखी किया है। एक आदमी ने दुखी किया है और खुद उस आदमी ने निमित्त बना है, खुद आपकी आत्मा, आपके कर्मों ने आपको दुखी किया और संसार को आग लगाने की बात कर रहे हो। कुछ नहीं होगा इस संसार को आग लगा करके। जो प्राणी अन्य प्राणियों की रक्षा करता है, आगे की बातें और बता रहे हैं और रास्ते निकाल रहे हैं, और सत्य वचन बोलता है। क्या बोलता है? सत्य वचन। पहले क्या बताया? 4 कषायों को जीतने के लिए बताया। फिर क्या बताया? सुपात्रों को दान देना है, व्रत उपवास करने हैं, जिन्हें भगवान की नित्य पूजा अर्चना करनी है ना, और अष्टमी चौदह उपवास करना है। और क्या बताया? उस कुएं से निकलने के लिए बाकी प्राणियों की रक्षा करनी है। हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं ना, इसीलिए यहीं से पढ़ा था। तो दूसरे जो प्राणी हैं जिनकी आप रक्षा कर सकते हो, कहीं कोई जानवर मिला, कहीं कोई पक्षी मिला, कहीं कोई मनुष्य मिला, घायल है, कष्ट में है, परेशान है ना, उनकी रक्षा करो। वो कह रहा मेरे को पैसे दे दो, दारू पीनी है, ये रक्षा है? मुझे पैसे दे दो, ड्रग्स खरीदनी है, पैसे दे दो, बंदूक खरीद के उसको मारूंगा, है, पैसे दे दो, नॉनवेज खाऊंगा, पैसे दे दो, कोल्ड ड्रिंक जाके पीऊंगा, पैसे दे दो, गलत काम करूंगा, तो वह मदद नहीं है, वह रक्षा नहीं। रक्षा कैसे है? आजा बेटा तेरी रक्षा करेंगे, तेरे को गुरुकुल में पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे संस्कार देंगे, तेरे चोट इत्यादि है अस्पताल में रखेंगे, फिर इलाज करेंगे, और उसके बाद बढ़िया अगर ठीक हो गया तो अच्छे से रखेंगे। तो ये क्या बोलते हैं? करुणादान में आगे प्राणियों की रक्षा करता है। सत्य वचन बोलता है, बे मतलब में, बेफालतू में मायाचारी नहीं करता, असत्य नहीं बोलता है। चोरी का परित्याग करता है। कौन से पाप थे? हिंसा। पहले 4 कषायों के लिए आ गया, अब पापों के बारे में आ रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, शील परिग्रह। अब इनसे कैसे बचेगा? एक रास्ता और है उस कुएं में निकलने का। बेटा क्या करो? झूठ नहीं बोलना। जो असत्य बोलने वाला वहां उस कुएं में बैठा था, वो भी डस रहा था अजगर, 5 पाप रूप में है। बहुत सारे फन थे उसके, 5 फन है उस अजगर के, ढै 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 करके। भयंकर वाला सर्प है, शेषनाग है, हाँ, 1 के 5 है उसके। तो वो 5 फनों से डस सकता है अजगर, खा सकता है। मगरमच्छ भी है, दिखाया नहीं फोटो में। उस तिलिस्म में बहुत सारी चीजें हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं काटने वाले, मधुमक्खियां भी बहुत सारी हैं, बहुत कुछ है। उन सबसे निकलने के लिए रास्ता बता रहे हैं, भाई सच बोलो। क्या दिक्कत है सच बोलने में? लेकिन नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो काट खाएगा। कोई बात नहीं, जाओ घूम करके आओ, नरक देख करके आओ, क्या दिक्कत है? चोरी का परित्याग करो। स्त्री को राक्षसी, अरे भैया का लिख दिया ये तो, स्त्री को राक्षसी के समान छोड़ दो। मैं नहीं कह रहा भैया, ग्रंथ में लिखा है। यानी कि
पूर्ण सकल ब्रह्मचर्य का पालन करो, मुनि महाराज बन दो, और स्त्री को क्या मानो, परेशान करने वाली, घर में तो करती है ही, लेकिन अच्छे से छोड़ दो, राक्षसी मान के कि राक्षसी है। और परिग्रह का त्याग करके संतोष रूप में अमृत का पान करता है, उसी धीर प्राणी के पवित्र धर्म होता है। ऐसा प्राणी नम्री भूत होकर धर्मात्मा जनों से अच्छे अनुराग करने वाला होता है। और क्या होगा, पूरी तरीके से अब धीरे धीरे, पहले उसने व्रत उपवास इत्यादि करे, अब वह और अच्छे से मुनि महाराज बनने की ओर बढ़ रहा है? तो क्या कर रहा है, स्त्री है भैया तो अपने दूसरे कमरे में रहे, सकल ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और परिग्रह का पूरी तरीके से त्याग कर रहा है। त्याग करके यहाँ आके रह रहे हैं ना महाराज जी जैसे, अपन तो रह रहे हैं भी परिग्रह के साथ। परिग्रह जो भी अंबार इकट्ठा कर रखा है, मकान दुकान बर्तन भाड़े नौकर चाकर परिवारीजन इत्यादि सब लोगों को जो परिग्रह हमने, जो मोह के कारण से हम बंधे हुए हैं उस घर परिवार में, उस स्थान पर, उन व्यक्तियों के बीच, तो उस परिग्रह का पूरी तरह से त्याग कर दिया। स्त्री का भी त्याग कर दिया, यानी ब्रह्मचर्य का पालन कर दिया। हिंसा, झूठ की जगह सत्य बोलने लग गए, हिंसा की जगह क्या करने लग गए, मारना तो दूर उल्टे बचाने लग गए। अब जो किसी और ने मारे थे, किसी कारण से घायल थे, बीमार थे, रोगी थे, तो उनको बचाने की भावना कर ली, हॉस्पिटल ले गए, इलाज कर दिया, खुद के हॉस्पिटल बना लिए। हिंसा का विपरीत अहिंसा करने लग गए, असत्य का विपरीत सच बोलने लग गए हैं, चोरी का विपरीत चोरी का त्याग कर दिया, मैं दूसरे का धन इत्यादि नहीं उठाऊंगा, नहीं चुराऊंगा, बेईमानी के कार्य नहीं करूंगा। कुशील का विपरीत अपनी स्त्री में संतोष किया। अगर मुनि महाराज बने तो पूरी तरीके से नियम लेकर के स्त्री को त्याग दिया। उसके बाद पांचवा कौन सा है, अपरिग्रह, कि किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह धारण नहीं किया। तो ऐसा क्या होगा, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, संतोष वाला अमृत पिएगा। अमृत होता है ना, अमृत, अब मरेगा नहीं, धीरे धीरे करके पीछे कमंडल ले करके वह उस कुएं से निकल जाएगा और सिद्धिशिला की ओर अपने कदम रखने प्रारंभ कर देगा। उस प्राणी को क्या बोलते हैं, धर्मात्मा, और वह अनुराग करने वाला होता है धर्मात्मा जनों से। 5 मिनट और करेंगे। ये कौन सी 2 गाथाएं हो गई आपकी, 77 और 78, पढ़ेंगे गाथाएं। देहिनो रक्षतो धर्मो वदतः सुनृतम वचः। देहिनो रक्षतो यानी कि जानवरों की, पशु पक्षियों की, मनुष्यों की, अन्य प्राणियों की रक्षा करता है। धर्मो उसके धर्म कहलाता है। वदतः सुनृतम वचः, क्या बोलता है, अनृत यानी कि सत्य बोलता है। अनृत माने क्या होता है, सुनृत सत्य बोलना, अनृत का विपरीत। अनृत माने झूठ और सुनृत माने सच। वचः माने वचन बोलता है। स्तेयम वर्जयतो, स्तेयम माने चोरी वर्जित है, चोरी नहीं करता है। रामाम राक्षसी मिव मुंचतः, अपनी जो, अरे भाया, अपनी पत्नी को छोड़ देता है बूढ़ा होने के बाद, 60 के बाद, कि तू भी दीक्षा ले ले। अब क्या रखा शरीर में, या घर में रह भी तो शांति से, तुम भी धर्म करो हम भी धर्म करेंगे। मुच्चता माने छोड़ देता है। धीरस्य त्यजतो, धैर्य धारण करता है ना। ग्रंथम संतोषामृत पायिनः, संतोष को धारण करता है, ज्यादा परिग्रह नहीं रखता है। वत्सल्य विनीतस्य धर्मो भवति पावनः, तो उसके वात्सल्य धर्म होता है, विनीत रहता है, और जो लोग धर्म करते हैं उनसे अनुराग रखता है। 78 गाथाएं हो गई, एक गाथा और करेंगे और फिर आपकी आज की क्लास की छुट्टी हो जाएगी। थक गए होंगे ना आप लोग। जो भव्य जीव यथार्थ में जिन देव के भाषित, कल भी आया था ना, है ना, जिनेन भगवान केवली पढ़त, तो ये लाइन याद रखना जो मंगलाचरण में आपके आती है ना, नमोकार मंत्र के लास्ट में, केवली पढ़तो
धम्मो मंगलम। ठीक है, केवली भगवान द्वारा जो उपदिष्ट है वही धर्म है, वही मंगल करता है। बाकी जितनी फालतू बकवास चीजें हैं वह मंगल नहीं करती। वो संसार में आपको अन्य अन्य सुख लगता है कि दे रही है, लेकिन सच्चा सुख नहीं देती है। जो भव्य जीव, भव्य माने जो कभी ना कभी मोक्ष जाएगा, अभव्य माने जो कभी भी बेचारा मोक्ष नहीं जाएगा। जैसे कि दाल के अंदर देखने में एक ऐसी दाल आ गई जो दिखने में तो दाल है, लेकिन पकाने पर वो गली नहीं, कंकड़ के समान दांत में कट कट लग रही है। तो ऐसे ही संसार में जीव राशि अनंता अनंत है, उसमें बहुत सारी ऐसी राशि है जो कितना ही बेचारे प्रयास कर ले, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाएगी, सिद्ध नहीं बन पाएगी। बाकी स्वर्ग भुवनत्रय इत्यादि संसार में सुख और दुखों का भोग कर सकती है, परंतु सिद्ध शिला पे नहीं जाएगी। वो राशि कौन सी है? अभव्य राशि। जो भी निमित्त मिलता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का और ऐसे संस्कारों से अपने आप को संवर्धित करने का, वो निमित्त अधिकतर भव्य जीवों को ही प्राप्त हुआ करता है। तो हम सभी धर्मानुरागी भव्य जीव की श्रेणी में ही आते हैं, टेंशन मत लेना, ना मैं ले रहा ना आप लेना। तो हम लोगों को क्या बोला आचार्य महाराज ने? हे भव्य जीवों, जो भव्य जीव यथार्थ में यानी वास्तव में जिन देव के भाषित, यानी जिन देव ने जो भाषण दिया है, जो बोला है, जो कथन कहा है, जिनागम का विचार करता है, मेरी बातों को सुन लिया, ग्रंथ को पढ़ लिया, अभिषेक पूजा कर लिया, लेकिन अलग से अपना स्वाध्याय नहीं किया, चिंतन नहीं किया, माना नहीं, बस सुना, पैसे मिले थे, 1 घंटा बैठना था, जबरदस्ती पकना था तो पक करके अपनी तनख्वाह घड़ी पूरी करके चले गए। इसका चिंतन नहीं किया, इसको अमल में नहीं लाए, इसको विचारों में नहीं लाए, तो कोई फायदा नहीं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कुएं से निकलने के लिए मार्ग बता रहे हैं, एक और रास्ता बता रहे हैं कि जो भी जिनेंद्र ने बताया है, पढ़ना है, सुनना है और उसका विचार करना है, वह अतिशय कठिनाई से शांत होने वाली संसार रूपी वज्र अग्नि को बुझाता है। उस कुएं के अंदर अग्नि भी लग रही है, शायद फोटो में नहीं डाली है, अग्नि भी है जो आग लगा रही है, जो क्रोध करा रही है ना, क्रोध अग्नि। अग्नि इस फोटो में नहीं है, लेकिन उन कषायों में, उन पापों में एक अग्नि भी है। कौन सी अग्नि? जो आपकी इंद्रियों की विषय वासनाओं को जगाती है। अग्नि होती है कामाग्नि, विषयाग्नि, अग्नि बोला इनको। किसी को भी मुझे ये चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए है, मुझे ये स्थान चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। अग्नि है विषयों की, 5 इंद्रियों की। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण। कोई चीज़ देख के अच्छी लगी तो मुझे चाहिए, कोई चीज़ सुन के अच्छी लगी तो मुझे चाहिए, कोई चीज़ स्पर्श करके अच्छी लगी तो चाहिए, कोई सूंघ करके अच्छी लगी तो मुझे ये वाला फूल चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे खाने को वस्तु चाहिए, मुझे पहनने को वस्तु चाहिए, है ना। 5 इंद्रियों में ये सारी की सारी अग्नियां लगी हुई हैं। उन अग्नियों को शांत करने के लिए यहाँ क्या बताया सूत्र में कि जो जिनागम का विचार करता है, उसका चिंतन करता है, उसका मनन करता है, तो वो शांत हो जाता है, संतोषी हो जाता है। और जैसे ही वो अग्नि लगी थी, वह अग्नि शांत हो जाती है, बुझ जाती है। दीपक में अगर तेल डालते रहोगे, डालते रहोगे, डालते रहोगे, तो दीपक कभी भी बुझेगा नहीं। उसे बोलेंगे अखंड ज्योति। कि वह आपके मन में किसी भी विषय वासना की इच्छा हुई और आप उसको पूर्ति करते चले गए, उसको आपने 100 रुपए की इच्छा थी, अब 1000 की करेगी, 1000 की पूरी 10,000 की करेगी। एक लड़की की इच्छा हुई, अब मेरे को दूसरी चाहिए, एक पैसे की इच्छा हुई तो और चाहिए। तो वो आपकी इच्छा कभी भी कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो उसको शांत करने का तरीका क्या बताया? संतोष, बेटा शांत। अब ये दीपक में तेल डालना बंद कर दो, तो बाती 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन बाद
जब तक उसमें वह तेल रहेगा, जब तक उसमें अग्नि बनी रहेगी, और जैसे ही वो तेल समाप्त हो जाएगा तब वह अग्नि चली जाएगी। जब तक वह निमित्त बना रहेगा, कोई चीज आपको बहुत पसंद है और आपको पता है कि मुझे मिलने नहीं वाली, और मिल भी गई तो बाद में और मेरी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, तो इसलिए शांति से, मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ये चीज मेरी नहीं है। तो पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करना, समता को धारण करना, संतोष को धारण करना, तो क्या होगा, यह अग्नि धीरे धीरे समय के अनुसार शांत हो जाएगी, बुझ जाएगी, और उस कुएं से निकलने का रास्ता मोक्ष की ओर मिल जाएगा। संसार रूप वज्र अग्नि को बुझा देता है। कैसे? जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट वचन है उनका शांति से बैठ करके चिंतन करता है, मनन करता है, विचार करता है। यो भावयति भावेन, जो भावना भाता है किसकी? जिनानामिति भाषितम, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट भाषण है उनकी भावना भाता है, ऐसा व्यक्ति विद्याश्यति संसार वज्र वहिनी, संसार रूपी वज्र की भी अग्नि है। वज्र अग्नि माना इतनी कषाय है इन पांचों इंद्रियों की, इतनी इनकी विषय वासना है कि वज्र में जैसे आग लग जाती है, भयंकर आग है जो बुझने नहीं वाली। पानी डाल करके, सीज फायर लगा करके, वो सिलेंडर लगा करके, चाहे पाइप लगा लो, चाहे फायर ब्रिगेड बुला लो, लेकिन वह अग्नि नहीं बुझेगी। वह अग्नि किससे बुझेगी? सुख दुख दम, दुखदाई वह जो अग्नि है वो कैसे बुझेगी? विद्याश्यति संसार अग्नि। किस प्रकार से बुझेगी? जो जिनेन्द्र भगवान की बातों का विचार करेगा। तो अपने आप से वो विचार करते ही वह पांचों इंद्रियों की जो अग्नियां हैं अलग अलग प्रकार से वो शांत हो जाएंगी। धीरे धीरे करके कोई ऐसी इच्छा मन में आएगी भी, और जिस प्रकार से आपने दीपक में तेल डालना बंद कर दिया था, उस इच्छा को आपने दबा दिया, उपशम कर दिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो आपकी जो अग्नि है वो बैठ जाएगी, बुझ जाएगी, है ना। आप वो फूंकनी से आप करते हो ना, अंगीठी वगैरह जलाते हैं, तो जितनी उसको फूंकोगे उतनी ज़्यादा तेज अग्नि होगी, और धीरे धीरे करके 2-4 घंटे में चाहे कोई